बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी एक्सिम एकेडमी। CSS का पेपर जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इस सिलसिले में आज बेसिक अरिथमेटिक का आज थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम कुछ मज़ीद वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 so that the sum is completely divisible by 23। क्वेश्चन ये है कि 1056 में क्या नंबर ऐड किया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर ऐड किया जाए जो रिजल्ट बने वो 23 पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 1056 को 23 पे हम डिवाइड कर देंगे। 1056 को हमने डिवाइड करना है 23 पे। अब हम 23 से डिवाइड करते हुए हम इससे 4 पे डिवाइड करें जाएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 13, ऊपर से 6 उतारेंगे, 5 पे डिवाइड होगा और ये आंसर आ जाएगा 115, माइनस करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 21। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। अब इसमें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब ये अब रिमाइंडर हमारे पास 21 है जो कि 2 से 23 से कितना स्मॉलर है। अब इसमें हम यहाँ पे इस रिमाइंडर में क्या ऐड कर देंगे ये 23 के इक्वल हो जाए रिमाइंडर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। जब हम डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। अगर हम इस रिमाइंडर के अंदर 2 ऐड कर दें तो ये 23 बन जाता है और 23 पे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस 1056 के अंदर 2 ऐड कर दिया जाए, यानी कि 1056 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1058। अब 1058 जो है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 23 पे और हमारे पास आंसर आता है 46। तो इसका मतलब ये हुआ 2 शुड बी एडेड टू मेक इट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 23। व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1056 so that the sum is completely divisible by 23। पिछले क्वेश्चन में ये था कि हम इसमें क्या ऐड करें 1056 में कि हमारे पास जो है ये कम्प्लीटली 23 पे डिवाइड हो जाए। अब ये क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए इस 1056 में से कि हमारा जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 23 पे। तो इसको भी हम उसी तरह से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 1056 को डिवाइड करते हैं 23 पर तो एज प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास ये 4 पे जाएगा, 92 आ जाएगा, माइनस करेंगे 13 आएगा, ऊपर 6 उतारेंगे तो 136 हो जाएगा। अब ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये 115 आएगा, हमारे पास रिमाइंडर 21 बनेगा। अब 21 का मतलब ये होगा कि अगर हम इस नंबर में से ये 21 माइनस कर दें, मीन जो भी रिमाइंडर आए उसको अगर हम नंबर में से माइनस कर दें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम 1056 में से 21 माइनस करें तो जो हमारे पास नंबर आएगा 135, ये 23 पे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सो उसने क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सो आंसर इज 21 विच इज़ द रिमाइंडर। जब हमने 1056 को 23 पे डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आया। दैट इज़ द आंसर कि ये 21 अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे गिवन नंबर में से तो आपके पास जो नंबर आएगा, आंसर आएगा, वो 23 पे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स कॉस्टिंग 30 पेंस ईच कैन बी बॉट फॉर $42। एक पेंसिल की प्राइस 30 पेंस है, $42 में कितनी पेंसिल्स परचेज कर सकते हैं ये हमने बताना है इसमें। अब यहाँ पे हमें गिवन है प्राइस ऑफ अ पेंसिल विच इज़ 30 पेंस।
अब 30 पेंस को हम पाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 पे डिवाइड करके, 30 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास पाउंड्स बन जाएंगे और ये यहाँ पे कैंसिल होकर ये 0.3 पाउंड्स 0.3 पाउंड्स की एक पेंसिल है। हम 42 पाउंड्स में कितनी पेंसिल्स परचेज कर सकते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो ये 42 पाउंड्स को एक पेंसिल की प्राइस 0.3 पाउंड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स आ जाएंगी। ये नीचे से डेसिमल रिमूव करने के लिए ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अब ये 3 और 42 कट जाते हैं 14 के टेबल में, तो हमारे पास 14 इंटू 10 140 पेंसिल्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। 140 पेंसिल्स जो है वो बाय की जा सकती हैं फॉर $42। If a pencil is costing 40 cents, then how many dollars are needed to buy 25 pencils? एक पेंसिल 40 सेंट की है तो हम 25 पेंसिल्स हमने बाय करनी है, उसके लिए कितने डॉलर्स रिक्वायर्ड होंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें यहाँ पे प्राइस गिवन है, प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज 40 सेंट और इस 40 सेंट को हम डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये डॉलर्स बन जाएंगे, ये आ जाएगा 0.4 डॉलर। एक पेंसिल की प्राइस 0.4 डॉलर है और हमने 25 पेंसिल्स परचेज करनी है, तो कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल्स वो हमारे पास आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई 0.4। तो यहाँ पे 0.4 का डेसिमल हम रिमूव करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे नीचे इसके 10 आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाते हैं, 2 5 are 10 एंड 5 5 are 25, तो यहाँ पे हमारे पास 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $10 इसका आंसर आ जाएगा। $10 आर नीडेड टू बाय 25 पेंसिल्स costing 40 cents each pencil. How many 12-yard long pieces can be obtained from 375 yard long cloth? हमारे पास 375 yard long cloth है, उसके हमने 12 yard के pieces बनाने हैं एंड हाउ मैनी पीसेस कैन बी मेड, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम 375 को 12 यार्ड पे डिवाइड कर दें, एक पीस के जो लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 are 36, 15 बन जाएगा, 12 1 are 12, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये हमारे पास इतना पीस जो है ये बच जाएगा। और हाउ मेनी पीसेस 12 यार्ड लॉन्ग होंगे, वो उसका आंसर आ जाएगा 31। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ 12 यार्ड लॉन्ग पीसेस इक्वल्स टू 375 डिवाइड बाय 12, तो आंसर वुड बी 31 पीसेस। तो 31 पीसेस बनेंगे 12 यार्ड लॉन्ग लेंथ के, और 3 मीटर जो है 3 यार्ड जो है वो रिमेनिंग पीस बच जाएगा जो कि वेस्ट हो जाएगा। 12 यार्ड लॉन्ग पीसेस कैन बी obtained from 375 यार्ड लॉन्ग क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ विल बी वेस्टेड। जब हम 375 मीटर के डिवाइड करेंगे 12 मीटर पीसेस में, तो हमारा कितना क्लॉथ जो है वो वेस्ट होगा वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पीसेस कितने बनेंगे उसके लिए हम यहाँ पे 375 को अगेन डिवाइड कर देते हैं। 12 यार्ड लॉन्ग पीस है, एक पीस की लेंथ 12 यार्ड है और टोटल जो लेंथ है वो 375 यार्ड है, तो 12 से डिवाइड करते हैं, 12 3 are 36 एंड 12 1 are 12, तो ये जो बच गया ये 3 यार्ड जो है वो पीस, इतना पीस जो है वो वेस्ट होगा।
और 31 पीसेस इसके कंप्लीट बन जाएंगे 12 यार्ड लेंथ के, जबकि ये आखिरी हमारे पास एक 3 यार्ड का एक पीस बचेगा जो कि उससे स्मॉलर होगा 12 यार्ड से, विच कैन बी कंसिडर्ड एज द वेस्टेज। सो 3 यार्ड का पीस जो है वो वेस्ट होगा जब हम इसके पीसेस बनाएंगे। तो अ कंस्ट्रक्शन कंपनी sold 10 apartments at 13,850 each, while 15 apartments at $10,000 each. How much did the company earn in total? कंपनी की टोटल अर्निंग हमने बतानी है, कितनी अर्निंग होगी, जबकि उसने 10 अपार्टमेंट्स जो हैं वो 13,850 ईच के सेल किए हैं और 15 अपार्टमेंट्स 10,000 ईच के सेल किए गए। टोटल कितनी अमाउंट उसने अर्न की कंपनी ने वो हमने बतानी है। जब एक अपार्टमेंट 13,850 का सेल होगा तो 10 अपार्टमेंट्स कितने के सेल होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से एक अपार्टमेंट की प्राइस 10,000 है और इस तरह के 15 अपार्टमेंट सेल हुए हैं तो उनकी टोटल प्राइस कितनी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 10 अपार्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 13,850, तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13,850 को। दिस आंसर वुड बी 138,500 आ जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास कैटेगरी है उसमें प्राइस है 10,000, सो कॉस्ट ऑफ 15 अपार्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 10,000, तो ये 15 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 15 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 150,000। ये 15 अपार्टमेंट्स की टोटल सेल है, ये 10 अपार्टमेंट्स की टोटल सेल है और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 25 अपार्टमेंट्स की टोटल सेल आ जाएगी, टोटल अर्निंग आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 288,500, $288,500 उसने कंपनी ने टोटल अर्न किए बाय सेलिंग 15 अपार्टमेंट्स एंड 10 अपार्टमेंट्स, मीन टोटल 25 अपार्टमेंट्स उसने सेल किए और उसकी सेल से उसको $288,500 उसने इकट्ठे किए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम LCD और GCD को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।